मज़ा आ गया। अच्छा, पनीर का अच्छा लगता है। ज़िंदगी में अगर परेशान हो तो खुद को बदलो, हालात खुद को खुद बदल जाते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा चिलचिलाहट वाली गर्मी पड़ रही है बाहर। शाम के बज रहा है 5 और जैसे लग रहा है ना बाहर बिल्कुल अभी दोपहर ही है, इस तरीके की गर्मी है। तो लेकिन जाना है सब्जी लेने क्योंकि संडे है आज, और हफ्ते का वीकली मेरी संडे की सब्जी आती है। तो इधर बहुत दिनों से नहीं आया था क्योंकि फ्रिज खराब था। अब फ्रिज बन गया है, ठंडा भी हो रहा है, तो ले आकर के इकट्ठा रखते हैं क्योंकि जब खाना बनाने की बारी होती है ना, सब चीज़ें नहीं रहती तो बहुत वो लगता है। तो सेहत अगर अच्छा रखना है ना, तो खाने में क्या कम बेसी कैसे क्या होना चाहिए, हरी सब्जियाँ भी होनी चाहिए, ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं मार्केट में क्या क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, और लाया जाए और थोड़ा सा घूम घाम के आया जाए। क्योंकि गर्मियाँ तो वैसे ही है ही, लेकिन फिर भी बाहर देखना पड़ेगा, घर में बैठने से काम तो चलेगा नहीं। इसके निकलने का मन नहीं करता है बाहर। देखिए पसीना हो रहा है, लेकिन फिर भी चलना पड़ेगा। मौसम शाम हो गया है लेकिन अभी गर्मी बहुत। ऐसा मजबूत लेना जिसमें मतलब कि ज़्यादा आए, क्योंकि ना एक बार अगले बार गए थे हम लोग ना, तो सब्जी का वो झोले का ना रस्सी टूट गया था, क्योंकि इतने ज़्यादा हो जाती है सब्जियां ना। और मेरा फ्रिज ख़राब हो गया था तो इधर आ नहीं रहा था, थोड़ा थोड़ा करके सब्जी आ रहा था। आज तो प्रॉपर तरीके से सब्जी आएगा, हर चीज़ एक देख देख करके मैं लेके आऊँगी। इसलिए मैं जा रही हूँ किचन में, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना वो समझ में आता है जाने के बाद मार्केट में ना। ये भी ले लो, वो ऐसे ही रहता है, सब्जियां देखते ही लगता है ना सब कुछ ले लो, ये भी ले लो। चलो जैसे कि मैंने कहा कि अगर ज़िंदगी में परेशान हो तो हालात नहीं खुद को बदलो। तो ये कहावत सही है गाइस। मैं कभी भी सब्जी मंडी नहीं आती थी, हमेशा चार दीवारी के अंदर ही, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना महिलाएं बाहर कम निकलती। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं सिंगरौली में, तो मार्केट में महिलाएं नहीं निकलती, बहुत कम रियल में निकलती, नहीं तो सभी हस्बैंड हैं या घर के जो भी लोग हैं लेके आती हैं सब्जियाँ, सारा मार्केट से सामान। तो लेकिन मैंने जब मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब मुझे फेस होने लगा, तो डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया मुझे, और आप लोगों को मैं भी सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप दिन भर घर में रहती हैं और परेशान रहती हैं, तो हालात तो देखिए घर के हर किसी के घर में एक जैसे कभी नहीं रहते हैं, कुछ न कुछ होता रहता है। तो आप अपने आप को बदल दीजिए, अपने रूटीन को बदलिए, खुद को बदलिए, जिससे ना खुद ही अपना जो जीवन है ना बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या बना रही हो? भेल, जिसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब? बस प्याज है। हाँ, नींबू डालोगी? हाँ। उसे चेक करो ना, वो वहाँ रखा तो। गजब है, ये लोग भूल जाती है। हाँ, चीज़ें यूज करना चाहिए ना। तो इसमें भी निकल जाता। हाँ तब। तो कुछ एक पूरा बर्बाद कर दी। नहीं नहीं आता है। ठीक है, पूजा कर रहा है, दिया जला दिए, हाथ जोड़ ले हम जय। मैंने डिसाइड किया कि मैं संडे संडे ज़रूर सब्जियां अपने जो घर का है मनपसंद लेकर के आऊँगी और बनाऊँगी, खाऊँगी और घर वालों को खिलाऊँगी। संडे नहीं हो सकेगा, जब भी मुझे सब्जियां ज़रूरत पड़ेगी मैं जाऊँ, क्योंकि और भी कुछ करके हम जा नहीं सकते हैं। बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। एक समय था कि छोटे छोटे बच्चे थे तो पार्क वगैरह घुमाने लेके जाते, लेकिन अब जैसे बड़े हम लोग के एज होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। अब ये बाहर कम जाते हैं, घर में बच्चे के डिफरेंस अलग है। तो एक देखिए अपर्णा नहीं जाती है तो उसको देखना रहता है, घर में रहना मेरा ज़रूरी रहता है, और बेटा जा सकता है तो वो खुद से जा सकता है। तो इसके वजह से ना मेरा जो रूटीन चेंज हुआ तो चीज़ें चेंज होने लगी। तो अब मुझे व्यस्त होने के लिए अलग अलग तरीके खोजने पड़ेंगे। घर के काम तो ऑलरेडी हमेशा सबके पास रहते हैं, ये तो कभी न ख़त्म होने वाला काम है, लेकिन इनसे भी ऐसा कुछ होता है ना कि जब हमें पास समय बचता है तो हम पॉजिटिव तरीके से जिए ज़िंदगी। जब भी हम घर में रहते हैं ना, कुछ ना कुछ अगर फैमिली में रह रहे हैं ना, कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती है कभी भी ना, तो हमारे माइंड में ना हमेशा वही घूमता रहता है, और ये एक दिन नहीं घूमेगा, हमेशा चारों मतलब पूरा दिन घूमता रहता है, क्योंकि हम इससे बाहर ही नहीं निकल पाते। यही होगा कि अगर आप घर में जेंट्सों को देखेंगे ना, तो वो लोग हमसे अच्छे से, अगर कोई बात होती है ना तो वो घर के बाहर गए और आएंगे तो बिल्कुल रिफ्रेश हो जाते हैं, और उनको कुछ भी जैसे पता ही नहीं
नहीं लगा कुछ हुआ था, या घर के कोई भी सदस्य है तो जो भी बाहर निकलता, तो आप यही हैं हमारे घर में रहने से, उनके बाहर जाने से। तो मेरा मानना ये है कि डॉक्टर, अगर आप घर में बाहर रोज तो नहीं निकल सकते, आप हाउस वाइफ है तो रोज तो निकलना पॉसिबल नहीं है, निकल रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अपने माइंड को सेट करने के लिए, अच्छा रखने के लिए, रिफ्रेशिंग, आप हफ्ते में अपने घर का जो काम है वो प्रॉपर करते रहिए, उससे ही आपका जो माइंड है ना वो चेंज होता रहेगा। तो आप भी अपने जो माइंड में जो भी चीज़ें चलती रहती हैं ना वो उसको बदल पाओगे, तो आप पॉजिटिव रहोगे, हेल्दी रहोगे और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि आपका घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। कहते हैं ना, घर का पॉजिटिव माहौल बनाने में एक महिला सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर घर की महिला स्वस्थ है, पॉजिटिव है, तो घर का वातावरण भी अच्छा रहेगा, घर में खुशियाँ भी रहेगी, बच्चे भी अच्छे रहेंगे, परिवार भी, संबंध सभी से अच्छे रहेंगे। तो इसीलिए अपने माइंड को चेंज करने के लिए ना कुछ चीज़ें, हैबिट ना हमें बनानी पड़ती है, और ये धीरे धीरे हो सकता है। तो आप चेक करिए पहले कि आपको क्या दुख देता है और क्या आपको खुशी देता है। जो चीज़ दुख देता है उसको चेंज करने की कोशिश करिए, और जो खुशी देता है उसको करने की कोशिश करिए। उससे आप अपने आप को, लाइफ को चेंज कर पाओगे, जी पाओगे खुशी से, और अपने मन का भी कर पाओ। क्योंकि देखिए ना, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर दिन चेंज रहता है, हर दिन अलग अलग रहता है, कभी खुशी कभी गम, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, लेकिन तब भी हम उस दुख के जीवन में भी पॉजिटिव रह सकते हैं। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, तो ये मैंने छोटी सी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर कोई भी मेरी जो ब्लॉग मेरी बहन देख रही होगी तो वो मेरे चीज़ों से कनेक्ट कर पाए। आप लोग कौन कौन कनेक्ट कर, कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिए और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। मैं छोटे छोटे ऐसे मोटिवेशन टिप्स देती रहूँगी बीच में, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो यहाँ पे मैं, आज है संडे का दिन, शाम का समय है, तो मैं बना रही हूँ कुछ स्पेशल। तो बनना चाहिए, सबके घर में संडे के दिन बनता है। तो मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ बच्चों को बाहर ना भेज करके घर का बना के खिलाने की कोशिश कर, क्योंकि उससे हेल्दी भी रहता है, और दूसरा होता है कि हमें पता रहता है क्या क्या चीज़ें डालना है, तेल कैसा यूज कर रहे हैं, सब चीज़ें। तो ये मैं सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ, सोया चंक जो होता है ना उसका, और मंचूरियन बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग ज़रूर देखिएगा लास्ट में। मैंने तो पहली बार ही बनाया था, बहुत पहले का बार बनाया था, उसके बाद ना मैं बीच में बनाई नहीं, हमेशा पनीर का बनाती। आज सोचती है ना पनीर मिला नहीं, तो मैं सोची चलो आज इसी का बना के देखते हैं। और जिसको थायराइड होगा प्लीज़ आप वो लोग इसका बना करके ना खाएं, क्योंकि थायराइड वालों के लिए सोया चंक ना बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि इसमें ना कोई भी मतलब वो एक पाया जाता है प्रोटीन, जिससे वो ना थायराइड बढ़ाता है। तो सुनते हैं थायराइड वालों नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च, प्याज कट करके, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन इसको कूट लिया था, और अब यहाँ पे सारी सॉसेज जैसे टमाटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, सारी चीज़ें मिला के डाल दिया था। अब यहाँ पे कूट करके काली मिर्च डाल दिया था, और यहाँ पे लिया है मैंने 1-1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और इसको कॉर्नफ्लोर को अच्छे से घोल देंगे। ज़्यादा बर्तन यूज करने की ज़रूरत नहीं है, जो बर्तन आपने फंसाया उसी में करिए, क्योंकि बर्तन खुद को ही धोना है, कोई हेल्प के लिए नहीं आता है। आप जैसे जो हो सके कंफर्टेबल हो वही बर्तन यूज करके अपना खाना बनाइए, ज़्यादा फंसाने से भी क्या फ़ायदा, है ना। तो बस यहाँ पे शूटिंग की वजह से थोड़ा सा और स्टेप फंसी जाता है, तो यहाँ पे नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और इस तरीके की ग्रेवी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर सूख जाएगा ना तो ग्रेवी नहीं आएगा। तो आपको ग्रेवी वाला खाना तो और ग्रेवी कर दीजिए, और नहीं तो ये सिर्फ सूखा ड्राई मंचूरियन जो होता है ना उस तरीके का खाना है, तो आपको इस तरीके का रख लीजिए, क्योंकि ये भी सूखेगा ना तो थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा। और अगर आपको ग्रेवी खाना तो और थोड़ा सा आप उसको कॉर्नफ्लोर और मिला कर डाल दीजिएगा, तो अच्छे से हो जाएगा। अरारोट मत यूज किया करिए, कॉर्नफ्लोर यूज किया करिए, पैकेट में आता है मार्केट में, वो ज़्यादा अच्छा रहता है अरारोट से। तो बस यहाँ पे अब मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि हम इंडियन को ना कुछ भी खिला लो लेकिन रोटी तो लास्ट में चाहिए होगी है ना। तो बस यहाँ पे रोटियाँ थोड़ी सी बना ली थी, क्योंकि उससे देखिए वो तो सब्जी के हिसाब से हो जाएगा, वो खा करके पेट भरने वाला नहीं है। फिर रोटियाँ भी दो ठो करके बना लिया है, जिसको मन रहेगा जितना खा लेगा। अब यहाँ पे प्लेट लगा लेते हैं, सबको बोल दिया खाने के लिए, तो सब टाइम भी हो गया था, और सब्जियाँ धुलने में, रखने में, ये सब में थोड़ा सा टाइम लग गया। और बस यहाँ पे अब डिनर तैयार है, चलते हैं। संडे का संडे हो गया, और अच्छा हेल्दी भी हो गया, स्पेशल भी हो गया।
और अब किचन भी साफ़ हो गया मेरा। यहाँ पे चलते हैं, सबको मज़ा भी आ जाएगा खा करके। और ख़ासकर एक चीज़ और गाइस, अपने हाथों से बना के ना खाने और खिलाने का ना जो आनंद है ना, जो बनाता खाता होगा उसको मज़ा आता मतलब मिलता होगा। मुझे ना खुद के हाथों से बना के खाना और खिलाना ना बहुत पसंद है। बस यही है ना कि खाने वाला का इंटेंशन कैसा होना चाहिए खाने में। अच्छा, रुद्र का आप तारीफ सुन सकते हैं कि उनको इतना मज़ा आया कि क्या बताऊं। अब उनके हस्बैंड जी से सुनते हैं। बढ़िया बना है, बढ़िया। अच्छा, मज़ा आ गया। अच्छा, पनीर का अच्छा लगता है कि इसका? दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। हाँ? इन तारीफ़ों को सुनने के लिए हम इतना मेहनत करते हैं। अगर इतना मेहनत के बाद तारीफ़ मिल जाए ना तो पूरा दिन बन जाता है। मतलब ना कि फिर लगता ही नहीं कि कोई मेहनत किया है। तो बस ऐसे ही हैं, इन्हीं मेहनत के मतलब मेहनत करने के बाद ना ये जब तारीफ़ होती है ना, वो सुकून मिलता है और लगता है हाँ अपने बच्चों को हस्बैंड को खिला लो ना तो खुशी मिल जाती है और उनको पसंद आ जाए तो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि जिनको कितना भी अच्छा खिला लो बना लो लेकिन कभी उनके मुंह से तारीफ़ ही नहीं निकलती और ना कभी वो इंसान से जाके बोलेंगे कि हाँ इसने मेरे साथ ये किया, मेरा ये किया, वो बनाया, मुझे ये खिलाया। और कुछ लोगों की तो ऐसा भर भर तारीफ़ करेंगे, जिसने कुछ नहीं किया उसका खूब तारीफ़ करेंगे, जिसने खिलाया पिलाया उसको तो बिल्कुल तारीफ़ मुंह से निकलता ही नहीं है। ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते मुझे और ऐसे लोगों को पसंद करना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना सो मुँह ही मिठा, क्या होता है ना कि उनको कितना भी अच्छा खिला लो लेकिन उनके मुंह से ना कभी भी आपके चीज़ों का कामों का ना तारीफ़ नहीं निकलता। तो ऐसे लोग क्या होते हैं अंदर से, वो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा बड़प्पन समझते हैं कि हाँ मेरे जैसा कोई काम या घर या बच्चों कोई नहीं संभाल सकता। एक अगर हाउस वाइफ अपना घर भी संभाल रही है ना पूरा, तो भी लोगों को देख के आना चाहिए कि हाँ ये मेरी जो बहू है या बेटी है या कोई भी है ये अपना पूरा घर संभाल ले रही है, कम से कम ये तो है ना। तो ऐसे ही होता है, लोगों की सोच होती है, इस सोच को एक तरफ करते हैं और अपने पॉजिटिव अभी आप लोग रहेंगे? अब यहाँ पे ये लोग बैठ करके देखेंगे न्यूज। आज आया है शादी के कार्ड के साथ साथ गिफ्ट, तो चलिए दिखाते हैं कहाँ क्यों आया है और काहे के लिए आया है, ये भी देख लीजिए। 3 ठो फाल लगाना है मुझे। अब ये कल टाइम मुझे मिलेगा तो मैं तीनों नहीं कम से कम 2 तो लगाने की कोशिश करूँगी। और ये लगाना मुझे 3 साड़ियों में पूरा फॉल, बिना फॉल के ना पहनते नहीं बता अच्छा नहीं लगता, मतलब हैवीनेस नहीं होता आदत से। और ये आया है शादी का कार्ड अब शादी के कार्ड में आया है गिफ्ट, शादी के कार्ड में गिफ्ट है। और ये आया है मिठाई। ये पहले गैस एक निकाल देते हैं, खाते हैं कोई भी चीज भगवान को याद करते हैं, उसके बाद हम सी गणेश करते हैं। आज बहुत ज्यादा मीठा खिला गया है बहुत कर हुआ है। आपको बताया भी था लेडीज कार्ड कल से सारे रस्में शुरू हो जाएंगे, कल से सारी रस्में शुरू हो जाएंगी और जाना भी है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को रस्मों का कुछ देखना है कि नहीं, क्योंकि मैं शेयर करती हूँ ना तो आप लोग ब्लॉग में ना देखते नहीं हो, इस व्यूज़ मेरे गिरे रहते हैं। तो इसलिए ना मैं आजकल शादियों में जाती जरूर हूँ लेकिन ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। आप लोग को अगर चाहिए मतलब मैं बनाऊँ उस टाइप का तैयार हो करके ये सारी चीज़ें करके, तो आप लोग कमेंट में बोलेंगे सभी लोग तभी मैं बनाऊंगी, नहीं तो फिर ऐसे ही डेली रूटीन शेयर करूंगी, वहाँ पे आऊँगी जाऊँगी आपको थोड़ा बहुत दिख जाएगा बस। तो बस अब यहाँ पे एकदम बिल्कुल गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि पसीना पसीना हो जाता है। तो रात में ना बिल्कुल मतलब थोड़ा सा नहा लो, कपड़ा वगैरह चेंज कर लो ना तो बड़ा अच्छा लगता है, पता रिफ्रेशिंग फील होता है। उसके बाद अब चलते हैं सोने की तैयारी करते हैं क्योंकि अभी ये लोग टीवी देख रहे हैं, मुझे थोड़ा सा वीडियो का काम रहता है, वैसे करके मैं मैनेज करती हूँ। तो आई होप इसका ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया हो, पसंद लाइक करिएगा, लाइक करने के बाद हाइप कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, प्यारा सा शेयर करिएगा फ्रेंड और फैमिली के साथ में करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।